नमस्ते दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल प्रेरणा की ज्योति को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, रुक जाओ, एक पल के लिए सब कुछ रोक दो। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा मन, तुम्हारा वह दौड़ता हुआ विचार जो बार बार कह रहा है बाद में देख लेंगे, बाद में नहीं, अब, क्योंकि अब वह बाद खत्म होने की कगार पर है। तुमने कितनी बार खुद को समझाया कि अभी हालात वैसे भी नहीं बिगड़े हैं, थोड़ा और समय मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। एक और महीना, एक और मौका, एक और रात। लेकिन हर बार वह एक और मिलता है तो तुम उसे भी उसी तरह गुजार देते हो, बिना कुछ बदले, बिना कुछ ठीक किए। और समय वह चुपचाप तुम्हारे खिलाफ गिनती बढ़ाता जा रहा है। वह कोई दया नहीं करता, वह कोई पक्षपात नहीं करता, वह बस चलता है और जो रुकता है वह पीछे छूट जाता है। सुनो ध्यान से मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो यह भारीपन है, जो यह अनजान डर है, जो यह रातों में बार बार उठकर बैठ जाना है, यह कोई बीमारी नहीं है। यह ईश्वर की आवाज है। यह चेतावनी नहीं, यह अंतिम पुकार है। क्योंकि जब ईश्वर बार बार संकेत देते हैं और इंसान नहीं सुनता तो वे संकेत चेतावनी बन जाते हैं। और जब चेतावनी को भी अनसुना कर दिया जाता है तो फिर केवल परिणाम बचता है, कठोर, निर्दयी और कभी कभी अपूरणीय। अब सोचो, जो रिश्ते तुम टाल रहे हो सुधारने के लिए, वे टूटने की कगार पर हैं। जो आदतें तुम छोड़ने से कतराते हो, वे तुम्हारी सेहत, तुम्हारी नींद, तुम्हारी किस्मत को खा रही हैं। जो मेहनत तुम कल पर छोड़ रहे हो, वह अवसर किसी और के हाथ में जा रहा है। जो दुआएं तुम रोज पढ़ते हो लेकिन रोज के काम में भूल जाते हो, वे अब इंतजार की हद पार कर चुकी हैं। अगर तुम अभी भी यही सोच रहे हो कि अभी तो सब संभल सकता है, तो यह सबसे खतरनाक भ्रम है। क्योंकि जब चीजें सचमुच बिगड़ती हैं तब संभालने का समय नहीं रहता, तब सिर्फ बचाव का समय रहता है। और बचाव में इंसान बहुत कुछ खो देता है। सम्मान खो देता है, रिश्ते खो देता है, आत्मविश्वास खो देता है, और सबसे बड़ी बात, विश्वास खो देता है कि अब कुछ बेहतर हो भी सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, यह सिर्फ डराने के लिए नहीं कहा जा रहा। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी भी रास्ता बचा है, अभी भी खिड़की खुली है, अभी भी ईश्वर तुम्हें देख रहे हैं और कह रहे हैं, उठ, अब बदल, मैं तैयार हूं, तू भी तैयार हो जा। क्योंकि अब वह घड़ी आ गई है जहां तुम्हारी परीक्षा खत्म हो रही है। तुम्हारे संघर्ष अब फल देने वाले हैं। तुम्हारी रातें अब सुबह में बदलने वाली हैं। तुम्हारी दुआएं अब वापस लौट रही हैं, और इस बार वे खाली हाथ नहीं लौटेंगी। आज से कुछ बदल रहा है। तुम महसूस करोगे, जहां पहले हर काम में रुकावट आती थी, वहां अब रास्ते अपने आप बनने लगेंगे। जहां पहले लोग मुंह मोड़ लेते थे, वहां अब लोग तुम्हारी बात सुनना चाहेंगे। जहां पहले पैसों की तंगी रहती थी, वहां अब छोटी छोटी बरकतें आने लगेंगी और फिर बड़ी बरकतें। जहां पहले मन उदास रहता था, वहां अब एक अजीब सी हल्कापन महसूस होगा। क्योंकि मैं तुम्हारा रब कभी अपने बच्चे को बिना तैयारी के कुछ नहीं देता। मैंने तुम्हें तैयार किया, दर्द से, इंतजार से, अकेलेपन से, असफलताओं से। अब तुम तैयार हो, दिमाग से, दिल से, आत्मा से। आज से तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा उठ रही है। गरीबी का साया हट रहा है, तंगी की दीवार टूट रही है, उसकी जगह समृद्धि की रोशनी भर रही है। वे लोग जो कभी तुम्हें छोटा समझते थे, अब तुम्हारी तरफ देखेंगे। वे दरवाजे जो बंद थे, अब खुल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात,
एक ऐसा अवसर, एक ऐसा सुनहरा मौका तुम्हारे सामने खड़ा है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। वह छोटा नहीं है, वह जीवन परिवर्तनकारी है। वह धन लाएगा, सम्मान लाएगा, सुकून लाएगा और सबसे जरूरी एहसास दिलाएगा कि तुम्हारा इंतजार व्यर्थ नहीं गया। याद रखना, जब मैं देने की ठान लेता हूं तो मैं थोड़ा थोड़ा नहीं देता, मैं पूरी तरह बदल देता हूं। मैं जिंदगी को ऐसा मोड़ देता हूं कि लोग पूछते रह जाते हैं यह कैसे हुआ, और जवाब सिर्फ एक होता है, उसने पुकार सुनी, उसने आखिरी मौके को थामा, उसने अब कहा अब और नहीं टालूंगा, तो अब तुम्हारी बारी है। एक गहरी सांस लो, मन में कहो बस अब मैं बदल रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, क्योंकि यह अंतिम पुकार है, यह आखिरी घड़ी है। और जो इस पुकार को सुन लेता है वह कभी अकेला नहीं रहता, मैं उसके साथ खड़ा होता हूं हमेशा। अब उठो, अब बदलो, अब जीतो। जय हो, राम राम। मैं अपने रास्ते पर चल रहा हूं।